एक आदमी ने डॉक्टर से कहा कि उसका सिर काटकर किसी दूसरी लाश पर लगा दिया जाए। ऐसा अजीब ऑपरेशन किसी ने पहले कभी नहीं सुना था, मगर चौंकाने वाली बात यह थी कि ऑपरेशन के बाद वह आदमी सच में जिंदा बच गया। उसे लगा जैसे उसे दोबारा जीवन मिल गया हो। वह नए शरीर के साथ जीने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी अचानक उसकी गर्दन पर भयंकर दर्द होने लगा। डॉक्टर ने जल्दी से घाव की जांच की, लेकिन कुछ खास नहीं पाया। बस कहा कि जख्म में इन्फेक्शन हो गया है, इसलिए एंटीबायोटिक की डोज बढ़ा दी गई। लेकिन समय बीतने के बाद भी घाव भर नहीं रहा था और आदमी को अजीब लगने लगा। उसे समझ आया कि उसका दिमाग इस नए शरीर को पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर पा रहा है। जो आदमी पहले एक शानदार चित्रकार था, अब सीधी रेखा खींचना भी उसके लिए मुश्किल हो गया। वह दोबारा डॉक्टर के पास गया और बोला, मैं अब पहले जैसा नहीं रहा। डॉक्टर ने समझाया कि नए शरीर को दिमाग के आदेशों को अपनाने में समय लगेगा और धीरे धीरे ही वह मन शरीर के संतुलन तक पहुंच सकेगा। लेकिन 1 महीना बीत गया, फिर भी उसकी हालत नहीं सुधरी। मानसिक तनाव के कारण वह चिड़चिड़ा हो गया। एक दिन गुस्से में उसने सामने की टेबल पलट दी। उसकी ताकत देखकर वह खुद चौंक गया। तथ्य साबित करने के लिए वह नीचे भागा और अपनी पत्नी के सामने एक इलेक्ट्रिक स्कूटर उठाकर दिखा दिया। यह देखकर पत्नी अवाक रह गई। नई जिंदगी का जश्न मनाने के लिए वह पूरे परिवार को फिल्म दिखाने ले गया, लेकिन लौटते वक्त एक चोर उसकी पत्नी का बैग छीनकर भागा। लेकिन चोर के भागने से पहले ही वह आदमी उसे लात मारकर गिरा देता है। तभी चोर ने चाकू निकाला, लेकिन वह आदमी 2-3 वार में ही उसे चित्त कर देता है। पत्नी को यह देखकर झटका लगता है। बिना किसी ट्रेनिंग के उसका पति इतना ताकतवर कैसे हो गया। लड़ाई में उसे हल्की चोट लगती है और वह अस्पताल जाता है, जहां एक महिला नर्स उसके घाव की पट्टी करती है। मगर उस नर्स को देखकर उसे अजीब सी यादें आने लगती हैं, जैसे वो यादें उसकी खुद की नहीं किसी और की हों। संदेह बढ़ने पर वह डॉक्टर से जाकर पूछता है, आखिर यह सब क्या हो रहा है। डॉक्टर समझाता है कि जब उसका सिर दूसरी लाश पर लगाया गया, तब उस शरीर की सेल मेमोरी सक्रिय हो गई होगी। यही वजह है कि खतरे में पड़ते ही शरीर खुद ब खुद मार्शल आर्ट्स जैसी हरकतें कर रहा है और जो यादें दिमाग में आ रही हैं, वे उस लाश के असली मालिक की हैं। अब आदमी ने तय कर लिया कि वह शरीर को काबू में करने के लिए जमकर ट्रेनिंग करेगा। लेकिन जैसे जैसे शरीर के साथ उसका मेल गहराता गया, एक और समस्या खड़ी हो गई। वह नर्स लगातार उसकी यादों में आने लगी। क्या शरीर उसके विचारों को नियंत्रित कर रहा था या उसका दिमाग अब शरीर के अधीन हो चुका था। सच जानने के लिए वह चुपके से अपनी पत्नी को बिना बताए वापस अस्पताल गया। जानबूझकर कंधे पर हल्की चोट की और उस नर्स से पट्टी करवाने को कहा। तभी नर्स की नजर उसके कंधे के एक पुराने निशान पर पड़ी, जो ठीक वैसा ही था जैसा उसके लापता बॉयफ्रेंड के शरीर पर था। न सिर्फ निशान, बल्कि उसकी लंबाई और जगह भी एकदम वैसी ही थी। नर्स ने उसके खून की जांच करवाई और डीएनए पूरी तरह मेल खा गया। वह हैरान रह गई। अब उसे यकीन हो गया कि ये आदमी उसी का लापता प्रेमी है। अगले दिन नर्स उस आदमी से मिलने आई और सारी बात कह दी, लेकिन उसी वक्त उसकी पत्नी और बच्चा सामने आ गए। नर्स ने गलतफहमी से बचने के लिए बहाना बनाकर वहां से निकल गई। उसका जाते जाते चेहरा देखकर आदमी के दिल में गिल्ट भर गया। अब उस नर्स से जुड़ी यादें और गहरी होने लगी, मगर उसने डॉक्टर से वादा किया था कि इस सिर प्रत्यारोपण की बात किसी को नहीं बताएगा। अगर बात बाहर गई तो दोनों जेल जा सकते हैं। लेकिन उस रात वह सो नहीं पाया। नर्स की छवि दिमाग में बार बार आती रही। अंत में वह पत्नी को छोड़कर डॉक्टर से मिलने गया और सब कुछ सच सच बता दिया। असल में 1 महीने पहले उसे पता चला था कि उसे बोन कैंसर है और वह 2 महीने में अपाहिज हो जाएगा। जिंदा रहने की आखिरी उम्मीद थी सिर प्रत्यारोपण। उसने भारी कीमत देकर एक अंतर्राष्ट्रीय सर्जन को ढूंढा, लेकिन उसकी हालत में ऑपरेशन सफल होने की संभावना केवल 9% थी। ऐसे में डॉक्टर ने उम्मीद छोड़ दी थी। निराश होकर वह आत्महत्या करने एक जंगल में गया, लेकिन फांसी लगाने की कोशिश असफल रही। तभी डॉक्टर उसे खोजते हुए वहां पहुंचा। तभी कहीं पास में गोलियों की आवाज आई और उन्होंने देखा एक घायल गुप्त एजेंट मर चुका था। डॉक्टर ने सुझाव दिया, इसका शरीर इस्तेमाल करके तुम्हें बचाया जा सकता है। और यहीं से शुरू हुआ सिर प्रत्यारोपण का सफर। सच जानकर नर्स का दिल टूट गया, लेकिन उसे यह भी याद आया कि उसका बॉयफ्रेंड गैंग का हिस्सा था, बहुत सारे पाप किए थे। अब उसकी मौत किसी और की जिंदगी बचा रही थी। शायद यही उसकी मोक्ष थी और यही सोचकर वह अपने प्यार की यादों को एक नई रोशनी में स्वीकार कर पाई।